हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर का पार्ट 10 डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोग कंप्यूटर के पार्ट 9 डिस्कस कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर कौन करता है? जो सॉफ्टवेयर और डाटा को शेयर करता है वह कहलाता है नेटवर्क। क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा के बीच शेयर करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का अर्थ है दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम या नेटवर्क कनेक्शन का होना। मॉडेम या नेटवर्क कनेक्शन का होना दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी है। अगला, कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने को क्या कहलाता है? एक कलेक्शन। क्या कहलाता है? नेटवर्क। कंप्यूटर के और अन्य डिवाइस को एक स्थान पर कनेक्ट करना नेटवर्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच होने वाला कम्युनिकेशन होता है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच होने वाला कम्युनिकेशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाता है। कंप्यूटर में जब हम कीबोर्ड के द्वारा कोई भी इंटर की करते हैं तो वह एक कम्युनिकेशन कहलाता है। कीबोर्ड और कीबोर्ड के बीच में, कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में एक कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंप्लेक्स। संचार माध्यमों में बैंडविड्थ, संचार माध्यमों में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है? संचार माध्यमों में बैंडविड्थ का अर्थ है डाटा वहन करने की क्षमता। संचार बैंडविड्थ में वह कितना डाटा क्षमता को ले जा सकता है वह कहलाता है बैंडविड्थ। अगला है, यह सॉफ्टवेयर फाइल के आकार को छोटा करता है तथा उससे इंटरनेट पर अधिक तेजी से ट्रांसफ़र करता है। तो क्या कहलाता है? कंप्रेशन। कंप्रेशन के द्वारा किसी फाइल को छोटा कर दिया जाता है और फाइल छोटा हो जाने पर उसको इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगला है ISDN। ISDN का विस्तारित रूप क्या है? ISDN का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस हो सकने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस हो सकने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए मॉड्यूलेशन कहलाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन। ओके। अगला है, उच्च गति से प्रकाश संकेतों द्वारा डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक केबल। उच्च गति से प्रश्न या प्रकाश संकेतों द्वारा डाटा ट्रांसमिट कर सकता है कौन? तो फाइबर ऑप्टिकल या फाइबर ऑप्टिक केबल। अगला है, मॉडेम टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से कौन जोड़ता है? मॉडेम टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन, DAC। ओके। अगला है, DSL किस प्रकार के कनेक्शन का उदाहरण है? DSL क्या है? ब्रॉडबैंड। DSL एक प्रकार का ब्रॉडबैंड है। अगला है, कंप्यूटर में डाटा प्रेषण की गति मापने की इकाई क्या है? बिट पर सेकेंड। कंप्यूटर की स्पीड जांच करने के लिए जो डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको क्या कहलाता है? बिट पर सेकंड कहलाता है। अगला है, संचार उपग्रहों का प्रयोग होता है। संचार उपग्रहों का प्रयोग कहाँ होता है? संचार संकेतों प्राप्त करने के लिए और उसे पुनः भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिसीविंग एंड सेंडर के रूप में संचार उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है डायल अप सर्विस। जो डायल अप सर्विस है वह सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन होता है।
टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली तकनीक क्या है? टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली तकनीक है डिजिटल साइबर लिंक। डिजिटल साइबर लिंक के द्वारा टेलीफोन लाइनों का प्रयोग इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों या का संचरण होता है एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेट्यूड, आयाम और मॉड्यूलेशन के द्वारा किया जाता है। चित्र प्रदर्शित किया जाता है आयाम और मॉड्यूलेशन के द्वारा। अगला है, दो या अधिक डिवाइस द्वारा मीडियम और उसका पाथ शेयर करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दो डिवाइस है, उनके पाथ को शेयर करने के लिए मल्टीप्लेक्स कहलाता है। मीडिया और पाथ को शेयर करने के लिए क्या कहलाता है? मल्टीप्लेक्स। अगला है सिम। सिम का पूरा नाम क्या होता है या फुल फॉर्म? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके। अगला है सी बैंड। सी बैंड प्रेषण में प्रयोग होता है। सी बैंड प्रेषण में 60 हर्ट्ज या 6 हर्ट्ज का प्रयोग होता है। 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का प्रयोग होता है सी बैंड में। ट्रांसमिशन में सी बैंड ट्रांसमिशन में 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का प्रयोग होता है। मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों CDM में मोबाइल या सिम और SDM सिम जो होता है, CDM में कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस कहलाता है। फाइबर ऑप्टिक्स या प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीप्लेक्स का क्या अर्थ है? कंप्यूटर में नेटवर्क मल्टीप्लेक्स का अर्थ है वह तकनीक जो मीडियम से एक अन्य के साथ सिग्नल भेज सके। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सिग्नल भेज सके, वह कहलाता है मल्टीप्लेक्स। और अगला है लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन से जुड़े कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? लैन से जुड़े कंप्यूटर सूचना और पेरिफेरल उपकरणों के जो शेयर करते हैं वह कहलाते हैं लैन। सूचना और पेरिफेरल उपकरणों का शेयर करना। ओके। अगला है, एक छोटे से क्षेत्र में आपस में जुड़े कंप्यूटरों और पेरिफेरल छोटे समूहों को क्या कहते हैं? दोस्तों एक छोटे भाग को जिसमें कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं उसको कहते हैं लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है वैन। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ओके। अगला है लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में बाईं डायरेक्शन लिंक में होती है। जो बाईं डायरेक्शन लिंक होती है मेश टोपोलॉजी कहलाती है। ओके। ऐसी टोपोलॉजी जिसमें बायां डायरेक्शन लिंक होता है मेश टोपोलॉजी कहलाता है। ईथरनेट क्या है? तो ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क ही है। ओके। LAN लैन लोकल एरिया नेटवर्क। अगला वह संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ओके। यह वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN का क्या अर्थ है? SWAN का अर्थ है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। SWAN जिसको कहते हैं स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। अगला है, किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क क्या कहलाते हैं? दोस्तों निजी नेटवर्क जो होते हैं वह लोकल एरिया नेटवर्क जिसको लैन कहा जाता है। अगला है, किसी कॉलेज परिसर तक सीमित
कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो किसी कैंपस में ही होता है, वह सीमित परिसर में होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है, जिसको कहते हैं CAN, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। अगला है, किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है? तो नेटवर्क सरफेस कार्ड, NIC जिसको कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा कंप्यूटर अन्य नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़ सकता है। बिना केबल के प्रयोग से कंप्यूटरों को नेटवर्क से जुड़ने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? उसको कहते हैं वायरलेस। अगला है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम मॉडेम कहलाता है। दोस्तों, इसमें मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों ही एक साथ होते हैं। अगला है, मॉडेम का जुड़ा होता है। मॉडेम को किससे जोड़ा होता है? टेलीफोन लाइन के द्वारा जोड़ा जाता है। मॉडेम को टेलीफोन लाइन के द्वारा जोड़ा जाता है। चलिए अगला है, सामान्य प्रोटोकॉल नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्य प्रोटोकॉल जोड़ने वाले नेटवर्क को ब्रिज कहा जाता है। अगला है, वह हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नेटवर्क के बीच डाटा, पैकेज या मैसेज भेजता है, तो क्या कहलाता है? राउटर कहलाता है। अगला है, सिग्नल के मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? मॉडेम निभाता है। अगला है, नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है। इंट्रानेट जो है वह उदाहरण इसका है। अवरुद्ध जो पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करता है, प्राइवेट एरिया या कंपनी वाइड नेटवर्क जो है इंट्रानेट होता है। अगला है, कंप्यूटर नेट, यह कंप्यूटर डिवाइस टेलीफोन माध्यमों से डाटा भेजता और प्राप्त करता है। तो मॉडेम के माध्यम से कंप्यूटर से डाटा को भेजता भी है और रिसीव भी करता है। अगला है, मॉडेम का आविष्कार किसने किया था? मॉडेम का आविष्कार AT&T ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा, TIS के द्वारा किया गया। AT और TIS, एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरनेट बैकबोन का अर्थ क्या है? इंटरनेट बैकबोन का अर्थ है हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइनों का मुख्य पथ जिसके द्वारा सभी इंटरनेट ट्रैफिक का संचालन किया जाता है। अगला है, बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी क्या है? ब्लूटूथ जो है वह एक वायरलेस सिस्टम की तरह कार्य करता है। अगला है, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्कों में कौन सी युक्ति का प्रयोग फिजिकल लेयर से होता है? तो रिपीटर जो होता है वह फिजिकल के रूप में कार्य करता है। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेशों जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को भेजा जाता है क्या कहलाता है? टोकन कहलाता है। ओके। अगला है, कंप्यूटर डिवाइस कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन से प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है, तो मॉडेम का प्रयोग करती है। मॉडेम का परिवर्तित नाम क्या है? एनालॉग डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना मॉडेम का कार्य होता है। अगला है, लाईफाई उच्च गति डाटा ट्रांसफर के लिए प्रकाश को माध्यम में के रूप में प्रयोग करता है। यह क्या सिस्टम है? एक बेतार प्रौद्योगिकी तथा वाईफाई से कई गुना अधिक है, तो वाईफाई से कई गुना जो है वह लाईफाई कहलाता है। अगला है, कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस राउटर, हब, स्विच ये सभी इसका कनेक्टिंग डिवाइस होता है। वाईमैक्स किससे संबंधित है? वाईमैक्स संचार प्रौद्योगिकी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। सिग्नल की शक्ति
कम हुए बिना किसी नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है तो रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसको रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। आभासी निजी परिपथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? किसी निजी इंटरनेट पर बिना कंप्यूटर परिपथ जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है, तो वह एक आभासी निजी परिपथ कहलाता है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी क्या है? उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को बढ़ावा देना ब्लूटूथ सिस्टम कहलाता है। इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के आंतरण को या के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क जो होता है वह इंट्रानेट कहलाता है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो जो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाले कंप्यूटर को गेटवे कहा जाता है। अगला है, किसी बाहरी संस्था में इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देता है तो प्रयोग होता है इंट्रानेट। इंट्रानेट जो है वह इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने और उसका प्रयोग करता है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मॉडेम का पूरा नाम है। अगला है, WLL का पूरा नाम क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस एंड इन लोकल लूप WLL का फुल फॉर्म होता है। अगला है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़कर सूचना भेजना कहलाता है तो क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। डाटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? डाटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई बिट प्रति सेकंड है। अगला है, GSM। GSM का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। अगला है, कंप्यूटर डाटा को भेजता व प्राप्त करता है। कंप्यूटर डाटा को भेजता व प्राप्त करता है डिजिटल सिग्नल के रूप में। कंप्यूटर जो है डेटे को डिजिटल सिग्नल के रूप में प्राप्त करता है। किसी वायरलेस नेटवर्क की रेंज कितनी होती है? वायरलेस नेटवर्क की रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है। यह क्या है? वाई मैक्स के द्वारा ही वायरलेस नेटवर्क होता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर बटा लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।